हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तक आपने कुछ कुंडलियों के नाम सुने होंगे, जैसे नववांश कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, है ना। तो इसके अलावा भी अनेकों वर्ग की कुंडलियां होती हैं जिनसे हम व्यक्ति के भविष्य की गहराई को नाप सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र वास्तव में बहुत गहरा है, अद्भुत है। आइए आज वो कौन कौन सी कुंडलियां हैं हम आपको बताएंगे। जितने भी हमारे ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, इन कुंडलियों के नाम लिखना न भूलें। आइए फिलहाल हम आज का पंचांग देख लेते हैं। 4 जुलाई सन 2021 दिन रविवार, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि दशमी, नक्षत्र अश्वनी और भरणी का योग, यानी कि अश्वनी सुबह तक है, फिर भरणी प्रारंभ। राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। अमूमन जब किसी जातक की जन्म कुंडली देखी जाती है, उसके किसी सवाल के लिए, समस्या के लिए, उसके भविष्य के लिए, तो हम उसकी जन्म कुंडली देखते हैं, चंद्र कुंडली देख लेते हैं। यदि दाम्पत्य जीवन की बात आती है, उसके लिए हम नववांश कुंडली को देखते हैं। ऐसे ही अलग अलग प्रकार की कुंडलियां हैं जीवन के अलग अलग पायदान को देखने के लिए। ये बहुत गंभीर सब्जेक्ट है। ज्योतिष के जितने भी प्रेमी हैं, स्टूडेंट हैं, इस समय देख रहे हैं हमें, वो आप बाद में हम सबको आपको धीरे धीरे समझाएंगे। लेकिन ज्योतिष में आप ये देखिएगा गंभीरता कितनी है, गहराई कितनी है। जीवन इतना आसान नहीं है किसी व्यक्ति का देखना, किसी व्यक्ति के भविष्य का आकलन करना इतना सरल नहीं है, पूरा गणित लगाना पड़ता है। तो 20 प्रकार की कुंडलियां हैं जो जन्म पत्रिका में हैं। बहुत लोग बनाते हैं, बहुत लोग नहीं भी बनाते हैं। बहुत लोगों को वो समस्त प्रकार की देखनी आती भी हैं या नहीं आती हैं, ये अपना अपना ज्ञान की बात होती है। तो आज हम आपको बता रहे हैं वो 20 वर्ग की कौन कौन सी कुंडलियां हैं। सिर्फ मैं उनके नाम बता रहा हूं अभी, कि जिनसे हम व्यक्ति के भविष्य को और भविष्य में होने वाली घटनाओं को हम बहुत बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं। आइए वो सभी 20 के 20 नाम आप लोग लिख लें। लिखें। नंबर 1, सबसे पहला जन्म कुंडली। नंबर 2, चलित कुंडली। इसकी सहायता से भाव फल की स्पष्टता मिलती है। और जन्म कुंडली नंबर 1 वाली जो हमने बताई, उससे तो सबसे पहले उसी को देखा जाता है। चंद्र कुंडली, तीसरे नंबर पर चंद्र कुंडली भी कई बार देखते हैं। इससे प्रतिदिन होने वाली ग्रहों की असर गोचर प्रभाव के लिए विशेष प्रकार से देखा जाता है। कारकांश कुंडली नंबर 4 पर आती है। इससे हम क्या देखते हैं? पिता, माता, भ्रात, विद्या, पुत्र, पत्नी, आयु आदि विषयों का विचार किया जा सकता है। निर्यन भाव कुंडली, इससे भी काफ़ी कुछ सूक्ष्म चीज़ें देखी जाती हैं। होरा कुंडली, एक होरा कुंडली होती है, ये नंबर 6 पर है। नंबर 7 पर द्रेषकाण कुंडली, इस कुंडली से हम भाई बहनों का विचार करते हैं। चतुर्थांश कुंडली, इसकी सहायता से भाग्य का विचार किया जाता है। सप्तमांश कुंडली, इससे पुत्र पौत्र आदि का विचार किया जाता है। नववांश कुंडली, इसके सहायता से पत्नी या पति के अलावा अन्य भी कई विषयों पर विचार किया जाता है। दशमांश कुंडली, इससे जातक के कैरियर का विचार किया जाता है। द्वादशांश कुंडली, माता पिता का सुख कैसा है, कैसा रहेगा, देखा जाता है। षोडशांश कुंडली, इससे हम वाहन सुख और आपके जीवन में
बहुत आनंद प्रमोद के बारे में भी देखा जाता है। देख लेते हैं। विषांश कुंडली, आपको किस देवी देवता की उपासना फलदायी रहेगी, ये भी अध्ययन किया जाता है। चतुर विषांश कुंडली, इस कुंडली से आपको किसी भी प्रकार की विद्या का अभ्यास कैसा रहेगा देखा जाता है। सप्त विषांश कुंडली, इसकी सहायता से किसी भी व्यक्ति के शारीरिक बलाबल का अनुमान लगाया जाता है। त्रिशांश कुंडली, इस कुंडली से जातक के अरिष्ट विषय की जानकारी ली जाती है। खवेदांश कुंडली, इससे व्यक्ति के जीवन के शुभाशुभ का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अक्ष वेदांश कुंडली 19 नंबर पर आती है। व्यक्ति के आचरण, व्यक्तित्व और चरित्र के विषय में इससे देखा जाता है। षट्यांश कुंडली, इससे जातक की सर्वमान्य स्थिति की जानकारी प्राप्त की जाती है। ये 20 प्रकार की कुंडलियां अभी हमने आपको दिखाई। अब देखो कितनी गंभीरता हमारे ऋषियों ने इस गणित में लगाई है। ये तो मैंने आपको बड़ा सूक्ष्म से समझाया है। जिस जातक को ये 20 की 20 कुंडलियां देखनी आ जाए तो मानो चित्रगुप्त के खाते में लिखे एक एक शब्द को वो झांक सकता है। लेकिन इन 20 कुंडलियों का अभ्यास करने में अगर वास्तविकता बताऊं मेरे साधकों, कई जन्म लग जाते हैं। अक्सर आपने भी देखा होगा, बस जन्म कुंडली, लगन कुंडली हमने देख ली और हमने उनको समझाया, उनसे बातें की, उपाय दे दी जाते हैं। या हम जो भी ज्योतिष की प्रैक्टिस करते हैं, शादी की बात आई, पति पत्नी के दाम्पत्य की बात आई, नववांश कुंडली में नजर मार लेते हैं। आज के ग्रहों की परिस्थिति की बात आई, गोचर कुंडली में चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे विचार हैं जो इन कुंडलियों से किए जाते हैं। लेकिन एक बात मैं कहूं, यह समस्त प्रकार की कुंडलियां आपके प्रथम कुंडली के आधार पर ही बनती हैं। जब व्यक्ति को अनुभव हो जाता है तो वो प्रथम कुंडली के आधार पर आपके भाई बहन, शारीरिक बल, मानसिक बल, आने वाला जीवन, सुख, संसाधन, वाहन, सारी चीजें वो प्रथम कुंडली से ही देख लेता है। अभी आप अत्यधिक परेशान ना हो, जो ज्योतिष में पदार्पण कर रहे हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं। अभी केवल आप शुरू वाली 1-2 कुंडली से ही मतलब रखें। उसके बाद की जो परिभाषाएं हैं, उनकी बारीकियां हैं, ईश्वर ने चाहा अगली क्लासों में धीरे धीरे हम एक एक कुंडली का वर्णन करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज का चैप्टर बस हम इतना ही समझते हैं। आइए साधकों, समय हो चला है आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में हम जुड़ते हैं भगवान श्री भैरव से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्य राज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्तमस्तलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं
नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भैरव जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए सामान्य हो जाएं। इस महीने का राशि से संबंधित उपाय जो आप हर महीने करते हैं, जुलाई महीने में मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातक क्या विशेष उपाय करें, वो हमने हर राशि का उपाय बता दिया है। अपनी अपनी राशि के उपाय देख करके आप लोग कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारे संस्थान में जो वैदिक रीति से हम लोग आपको कुंडली बना करके देते हैं, तो आज हमने जिन जिन कुंडलियों का जिक्र किया है वो समस्त प्रकार की कुंडलियां वैदिक कुंडली में बनाई जाती हैं। अब वो देखनी कैसे आती हैं, तो देखो ये तो गंभीर सब्जेक्ट है, हर व्यक्ति को इतनी जल्दी से उनका विचार नहीं आ पाएगा, लेकिन प्रैक्टिस अगर आप किसी चीज़ की करते हैं तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। बस विद्यार्थी को मैं यही कहना चाहता हूँ, गहराई से, गंभीरता से आप ज्योतिष को सीखने का प्रयास करें। ये सब्जेक्ट आपको आने वाले दिनों में बहुत अनुभव कराएगा और मित्रों में, परिवार में आपका बहुत ज़्यादा आदर सत्कार कराएगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। गुरुजी, मैं गुवाहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम देखा था जिसमें आपने मुझे, मतलब मैंने सुना था, उसमें आपने हिम हंस सूर्य को देखते हुए बताया था 3 माला करने के लिए। वो मैंने जब से शुरू किया, शक्ति से मैं बहुत मुसीबत में रही हूँ। एक पावर सा मेरे अंदर आया और मुझे एक नेगेटिविटी दूर हुई और मतलब मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ और अभी भी मतलब कंटिन्यू है मेरा वो, तब तक शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी प्रार्थना पूरी ना हो जाए। थैंक यू सो मच। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।